धन सदगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सोच बदल गई, ख्याल बदल गए, आज कल मेरे हाल बदल गए। नशा चढ़िया रहे दिलदार वाला, सानू दुनिया पागल कहंदी ए। साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। सानू दुनिया पागल कहंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। जाम जदों दा पीता, यार बिना कोई जिक्र ना कीता। सोने ने दिल मेरा खसिया, सदा लई अखियां विच वसिया। होर दा ख्याल ना लैंदी ए, साडी सूरत सजण विच, सूरत सजण विच रहिंदी ए। पैरां दे विच घुंघरू पा के, नचदी हाँ मैं होश भुला के। तान दे सारा शरीका, इबादत करन दा है हो तरीका। अंदर गंगा प्रेम दी बहंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। सुचे प्यार दे भुखे, यार दे दर्श दीदार दे भुखे। चढ़ी मस्ती कदे ना लैंदी ए, साडी सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए, सूरत सजण विच रहिंदी ए। सजण मेरा रब नी अड़ियो, चरनी गई जिदे लगनी अड़ियो। भेस बटा के योगण वाला, भोला शाह सतनाम जी दे नाम दी माला।
सजण विच रहंदी ए सुरत सजण विच रहंदी ए साडी सुरत सजण विच रहंदी ए नशा चढ़िया रहे दिलदार वाला नशा चढ़िया रहे दिलदार वाला सानू दुनिया पागल कहंदी ए साडी सुरत सजण विच रहंदी ए सुरत सजण विच रहंदी ए सुरत सजण विच रहंदी ए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, इंसान तब तक उस भगवान की दया में रहमत के लायक नहीं बनता जब तक इंसानियत के कारनामे नहीं करता। इंसान ईश्वर ने बना के भेजा है, इंसानियत ईश्वर की देन है, लेकिन अगर इंसान इंसानियत पे चलेगा तभी वो मालिक की कृपा दृष्टि के लायक बनेगा, तभी उस पे परम पिता परमात्मा की खुशियां बरसेंगी। इंसान की फितरत हो गई है कि वो दूसरों की तरफ निगाह ज्यादा रखता है, खुद की तरफ निगाह कम मारता है। आप सारा दिन घूमते रहते हैं, काम धंधा करते रहते हैं, लगे रहते हैं मारो मार, कभी खुद के बारे में सोच आती है मैं कैसा प्राणी हूं यार, मैं क्या क्या करता रहता हूं, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है? कभी आती है दिलो दिमाग में सोच? जी नहीं। सारा दिन दूसरों की तरफ, सारा दिन इधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर चल दिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप देखो ना, हमारा कहने का मतलब ये है कभी अपने बारे में भी सोचो। आप क्या क्या करते रहते हो, उसका मतलब क्या है? जितना दूसरों की तरफ ध्यान गड़ाओगे, ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष बढ़ती जाएगी। अपने आप को उस परमपिता परमात्मा के लायक बनाओ, अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कौन कितना काबिल है, किसका भगवान से कितना प्यार है, कौन कहां सेवा करता है, कौन क्या कर रहा है, बजाय ये सोचने के ये सोचना चाहिए कि मैं कितना सुमरण करता हूं, मैं कितना सत्संग सुन के अमल करता हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं, मैं कितना कर्तव्य निर्वाह करता हूं। सबके कर्तव्य निर्वाह करने की सीमाएं हैं। जिस तरह कोई नौकरी पेशा है तो उसका कर्तव्य है वो जो नौकरी करता है उसके लिए सही ईमानदारी से 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे दिलो जान से काम करे, फिर घर परिवार के लिए समय दे, मां बाप के लिए समय दे। ज्यादातर के मां बाप पढ़ाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि बच्चा नौकरी में लग जाए। अपने भारत में तो ज्यादातर भारतीयों का यही सपना रहता है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं, उसको आगे लेके जाऊं, वो नौकरी लग जाए मेरा बेटा बेटी, फिर वो तरक्की करे। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, और जब बेटा नौकरी लग गया, बेटी नौकरी लग गई, तो उस मां बाप को भूल ही जाती है जिसने सब कुछ बनाया है, और कहने क्या लग जाते हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने बनाया है, मैंने ये किया। अगर तेरे माँ बाप तुझे अनपढ़ रख लेते तो तू भी खुश रहता, क्योंकि पढ़ने के नाम से तू भी कतराता था।
कभी उनका धन्यवाद किया, शुक्राना किया? अरे छोड़ो धन्यवाद शुक्राने की बात। आपका फर्ज कर्तव्य ये बनता है कि उन मां बाप की देख रेख करना जब उनको आपकी जरूरत है। ये है इंसानियत। ठीक है, आपको मालिक ने दिमाग दिया, आप आगे बढ़ गए, अच्छे बन गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह भी तो जरूरी है ना कि आप जिनकी वजह से आगे बढ़े उनको बहुत पीछे मत छोड़ दो। तो यह कर्तव्य है। घर गृहस्थ में रहते आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, मां बाप है, सास ससुर है, जो भी रिश्ते नाते हैं, उनके लिए कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह करें। पति पत्नी है, फर्ज बनता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपके मां बाप की बहुत सेवा करे, उनसे प्यार करे, तो आपका भी कर्तव्य है आप अपनी पत्नी के मां बाप की भी संभाल करें। और पत्नी को चाहिए कि अगर आप चाहती हैं कि आपके मां बाप की संभाल हो तो आप अपने पति के मां बाप की भी हद से ज्यादा संभाल करो, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। जरूरी है आप दोनों को यह समझौता करना होगा। इसे कर्तव्य कह लो या समझौता कह लो या नियम कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन यह करना ही होगा। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप तरक्की हासिल कर पाएंगे। और ईश्वर के लिए समय देना सुबह शाम, वो तो जरूरी है ही है। ये तो आपका महाकर्तव्य है, क्योंकि जिसने आपकी आत्मा को बनाया और जो हर पहाड़ जैसे कर्म को कंकर बनाने की शक्ति रखता है, तो उसका तो सुमरण करने में आपका कई गुना अरबों गुना फायदा है। तो सुबह शाम राम का नाम भी जरूर लें। अब जो त्यागी हो जाते, घर गृहस्थ त्याग दिया, दुनियादारी त्याग दी, मालिक से प्यार है, उनका कर्तव्य तो यही बनता है को ईश्वर की रियाय, परमात्मा की प्रजा के लिए जो गुरु पीर फकीर हुक्म दे 100% उस पर अमल करना है। ये उनका महाकर्तव्य होता है। सुमन करना, सेवा करना, प्रकृति की सेवा में आगे बढ़ना, मानवता के लिए आगे चलते जाना, तो ये कर्तव्य है। इसका निर्वाह जरूर करें। त्यागी अगर कोई बनता है तो सच्चे दिल से त्यागी बनो। हमने देखा है, हमारा अनुभव है रूहानियत में, सूफियत में, त्यागी होके भी जो त्यागी नहीं बन पाते, परिवार दुखी, खुद दुखी, उसकी वजह है साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि जब त्यागी हो गए तो आपके लिए वो नहीं और उनके लिए आप नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उनके लिए सतगुरु है और आपके लिए भी सतगुरु है। फिर आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, सतगुरु अपने आप फिक्र करेंगे, अपने आप संभाल करेंगे। पर सारे ऐसे नहीं होते, पर बहुत ऐसे भी होते हैं कि जो छोड़ देते हैं अपने सतगुरु मौला पे कि तू जाने तेरा काम, मुझे हिम्मत दे कि मैं नेकी पे आगे बढ़ूं, मुझे ताकत दे कि मैं अच्छाई की मंजिलें तय करता चला जाऊं। तो भाई जिंदगी का चुनाव जब कर ही लिया है तो फिर चूचरा करने की क्या जरूरत है। मरगे करके तो आगे बढ़े तो क्या बढ़े। जब हो ही गया कि हाँ ठीक है, जब फैसला ले लिया तो ले लिया, डट के उस पर पहरा दो, डट के उस पर चलो बिना चूचरा के। फिर देखो मालिक की दया में रहमत कैसे मूसलाधार बरसती है, आप पे नहीं आपके परिवारों पे भी। और ऐसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए जो घर गृहस्थ से रहे हैं उनको भी फर्ज है कि वो भी समय निकाल के इंसानियत की सेवा भी जरूर किया करें, तन मन धन से। हफ्ते में एक दिन
या महीने में 2-4 दिन? ज्यादा देते हो तो फिर तो कहने ही क्या है, लेकिन जितना, और खास करके जो जिनके बच्चे जवान हो जाते, कमाने लग जाते, अच्छी कमाई होने लग गई और आप घर में बेले बैठे रहते, तो आपका तो फर्ज ही है कि आप सारा दिन सेवा करो, नेक काम करो, आपका भी फायदा और आपकी औलाद का भी फायदा। सुमरन पूरा ध्यान लगा के करो, टेंशन लेके सुमरन नहीं करना चाहिए। आपने सुमरन करना है, फल मालिक जरूर देगा। क्या पता आपके इतने भयानक कर्म हो कि आपको दिव्य दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन आपके शरीर पे ऐसे रोग आने वाले थे जो आप चारपाई पे पड़े पड़े काटने थे, और आपके सुमरण की वजह से, सेवा की वजह से वो यूं कट रहे हो, यूं कट रहे। सो आप डिसाइड नहीं कर सकते आपके लिए अच्छा क्या है। जब आप सुमरण करते हैं, वो राम, वो भगवान डिसाइड करते कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा बनाते हैं, अच्छे राह पे चलाते हैं। उनको पता होता कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। वो कभी गलत चीज बच्चे को देते ही नहीं। क्या आप अपने बच्चे को सांप पकड़ाते? क्या आग का अंगार पकड़ाते? क्या उसको दलदल वाले रास्ते पे भेजते? क्या अपने बच्चे को अकेला रोड पे छोड़ देते या ट्रैफिक चल रहा? कभी नहीं ना। तो आप उस भगवान के लिए छोटे बच्चे, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, मेहनत कीजिए। हो नहीं सकता कि वो सदगुरु मौला आपको फल ना दे। 100% फल देगा। बस निंदा ना करो, किसी का बुरा ना करो, किसी को गलत ना कहो। अगर दिख भी जाता है तो किसी गलत वाले को सही करने की कोशिश करो, तो आप भक्त। पर अगर आप गलती करते चले जाते हैं तो काहे की भक्ति। इसलिए सेवा करो, सुमरण करो, मालिक से मालिक को मांगो तो मालिक झोलियां भर देते हैं। विदेशों से बात करने वाले जल्दी से बात करें। ऑस्ट्रेलिया, कुवैत और यूएसए। बोलिए जी। पूरी सिडनी शासन का नारा कबूल करो दीदी। जी जी, आशीर्वाद। सतगुरु तेरा ही आसरा। बोलो बेटा। दीदी आप जी से ठीक है दीदी? जी बिल्कुल ठीक है बेटा, मालिक की रहमत है। जी दीदी आप जी का बहुत बहुत थैंक्स दीदी। आप जी सानू इन्ना टाइम दिंदे हो दीदी, कदे महसूस ही नहीं होंदा कि असीं इन्नी दूर बैठे हाँ। जदों जी करदा दीदी आप जी नाल गल कर लेने आ दीदी, कदे फेसबुक ते दीदी, कदे मूवियां, कदे फोन ते दीदी। सारी उम्र सच्चे सौदे सेवादार बना के रखियो दीदी, ऐसी ध्यान रहमत करो दीदी। जी बेटा। जी दीदी आप जी ने दीदी बेटी दात बख्शी सी दीदी, आप जी ने जी लैटर दिता सी दीदी। दीदी गुरलीन नाम रखा दीदी पूरा दीदी। बहुत बढ़िया बेटा, आशीर्वाद। गुरलीन अच्छा है जी दीदी। दा नस्ल किरासरा दीदी। एक दीदी आप जी ना दीदी पेट्रोल पंप का दीदी ख्याल आया दीदी, पेट्रोल पंप के लिए दीदी साई दे के आती है दीदी। जी जी। दर्शन भी करो दीदी। उसके ना पेट्रोल पंप के नाल दीदी ग्रोसरी स्टोर भी आ पूरा फुल दीदी। ऐसी दीदी उसके नाल विच दीदी एमएस का पूरे का पूरा प्रोडक्ट रख सकते हैं दीदी। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आप बात कर लेना और पूरा आशीर्वाद। जी दीदी बहुत बहुत थैंक्स दीदी। दीदी साडे ब्लॉक का दीदी फ्राइडे ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਿਆ दीदी। हर ਭੰਗੀਦਾਸ ही रह गए सी दीदी। परमिंਦਰ ਬਰਾੜ जी दीदी ਭੰਗੀਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ दीदी। जी हाथ खड़ा करना बेटा और नारा ला दें। सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद बेटा, और बढ़ चढ़ के सेवा करो। प्रसाद जो रखा है प्रसाद बन गया, सारे परिवार को आशीर्वाद बेटा, सारी साध संगत को प्रसाद दो और मालिक खुशियां देवे, मालिक नाल प्यार बढ़े। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी बोलो बेटा जी। बोल रहा हूँ। हाँ जी जी बोलो बेटा। पिताजी आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के स्वयं की साथ संगत को समय दिया। पिताजी ऐसे ही रहना करना कि हम सेवा परमात्मा और चिंतन में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं।
और आपके चरणों से और मिले। जी बेटा आशीर्वाद। मुझे पिताजी तो ऐसा आओगे जी। बेटा देखेंगे जरूर समय के अनुसार। पिताजी आपकी जट्टों मूवी ट्रेलर उनको ब्रेक फोटो लगा के हर के साथ और हमारे पेट में दर्द होने लगे पिताजी। जी प्यारे पिताजी, जब आप फेसबुक पे लाइव होते हो तो तुझे देख रहे हो कि चैनल में पड़े पिताजी, हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे पास। जी बेटा बिल्कुल। पिताजी ऐसे ही रहना करे रखना करते रहेंगे, लेकिन हम सेवा ज्यादा कराएंगे। जी बेटा, और जो भी आपने प्रसाद रख रखा है वो प्रसाद बन गया, सारे ले लेना बेटा। सेवा समय मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। और बड़े सुंदर लग रहे हो आप लोगों ने, पटके सजा रखे हैं और सारे बहुत ही अच्छे लग रहे हो। बहुत ज्यादा पटके बंधे हुए हैं सबके, तो सबको आशीर्वाद आपने वो रूप धार कर रखा है और प्रसाद बन गया, सारे ले लो। शायद हलवा बना रखा है, सारे ले लेना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। आवाज नहीं आ रही आपकी, सही करो भाई। विदेशों से आए, यूएई से आशीर्वाद इटली जाने वाले हैं, तो आशीर्वाद बेटा जो आए हैं प्रसाद ले लेना। जी आए ना, जाने वाले प्रसाद ले जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है। सो नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, आशीर्वाद। करमजीत कौर इंसान ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज पहले पिता मेरा OE का टेस्ट है, रहमत करना। लगातार सुमन करो बेटा, मालिक से दुआ करेंगे। सेवा करके घर जाने वाले हैं, 4 से 10 दिन की सेवा वाले, लंगर घर के लिए 4 ट्रॉली लकड़ी बन छठी लेके आए। पवन इंसान प्रसाद लेना बेटा, उनको भी देना जिन्होंने सेवा की है, और सारे परिवार को आशीर्वाद देना। जितनी सेवा की उससे बढ़ चढ़ के मालिक की झोलियां भरे, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाओ। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो। बाहर से फायदा नहीं, अपने हॉस्पिटल से दवाई ले लो। गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से बिल्कुल फ्री है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नार लगा दो, मालिक माफ करेंगे जी। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। लगातार सुमन करना बेटा, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। लक्ष्मण सिंह, हरबंस सिंह खड़े हो जाएं। लक्ष्मण सिंह, हरबंस सिंह, लगातार दिन रात सुमन करो। गलती पे गलती करने से खुशियां दूर चली जाती। सच्चे दिल से तौबा करो, सिमरण करो, मालिक रहमत करेंगे। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और जो कहते हैं हमारे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, अगर कोई ऐसे आए हैं, खड़े हो जाए, शोर नहीं करना, आराम से खड़े रहना। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। बीमारी वाला प्रसाद लेना, अपने हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, आपके सारे भरम भूत भगा दिए। नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रह के कहीं भूत रह ना जाए। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत शास्त्र मेडिकल स्कूल सिरसा 12वीं का रिजल्ट आया इस प्रकार है। टोटल स्टूडेंट 161, रिजल्ट 100%। बोर्ड की तरफ से मेरिट 100, आप जी की तरफ से मेरिट 12, अबव 90% 48, 82 89% 52, 72 79 और 43, 62 69% 15 और 52 59% 3। तो आप जी की रहमत से आरजू +2 आर्ट्स की छात्रा ने हरियाणा में दूसरा स्थान व जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर वो बच्ची आई है तो हाथ खड़ा करे, कहाँ है? शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ना बेटा, खड़े हो जाएं। और ये दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा 51,000 रुपये जमा करवा चुके हैं। सुंदर सा कार्ड इन बच्चों ने बनाया है, शाबाश बेटा। और ये एक बैनर भी लेके आए। जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा हमारा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी हम रोशन हैं, ये सिर्फ MAG की रहमतों का असर है जी।
बहुत आशीर्वाद बेटा। और छोटे छोटे बैनर बहुत सारे बच्चे लिए बैठे, चलन दे अप डाउन थुकला के। और यू आर, क्योंकि दूर है थोड़ा, ट्रिपल एस दिख रहा है, मेरे लड्डू गोलू मोलू ऐसा लिखा हुआ है। और पीछे भी काफी बैनर। तो बच्चों बहुत आशीर्वाद, और आप ऐसे ही सारे पढ़ाई में, गेमों में आगे बढ़ो। सारे टीचर, लेक्चरर, प्रिंसिपल जिन्होंने मेहनत की है, उनके घरों में मालिक बहुत खुशियां दे और मालिक से प्यार बढ़े सबका। बच्चों का नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। प्यारे पापा जी, शास्त्री जी बॉयज स्कूल सिरसा का 12वीं कक्षा का परिणाम आया जी, बहुत अच्छा है। इस खुशी में बैंक में 15,000 रुपए जमा करवा चुके। पहले 3 बच्चों का परीक्षा परिणाम इस प्रकार है। पुष्प कॉमर्स 97.6%, जिले में प्रथम है। रोहित नॉन मेडिकल 96.6%, बहुत अच्छी बात। जशदेव मेडिकल 96%। कुल विद्यार्थी 175, परीक्षा परिणाम 97%, 95% से अधिक 5, 90 से अधिक 16, मेरिट बोर्ड के अनुसार 50 और आप जी के अनुसार 58, डिस्टिंक्शन 22 और फर्स्ट डिवीजन 64। और पुष्प और जसदेव इंसा ये स्कूल में एलकेजी से पढ़ रहे हैं, और पुष्प ने इकोनॉमिक्स विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। कौन है पुष्प? हाथ खड़ा करना। आ नहीं पाया जी। तो आपको भी बहुत आशीर्वाद बच्चों, ऐसे पढ़ाई में, गेमों में अच्छे काम में तरक्की करो। सारे टीचर साहबान, प्रिंसिपल जिन्होंने सबने मेहनत की है, भगवान आपके घरों में खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, अच्छे कामों में तरक्की करो। नारा लगा के बैठ जाओ, सब लोग बाद में प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद बेटा। 6 परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है। एक परिवार के 3 सदस्य चोला छोड़ गए। खड़े हो जाएं, सभी का नाम लिया था। 3 परिवार अस्थियां लेके आए, अस्थियां आश्रम में देना चाहते हैं, कि पहले जमा करवा चुका है। 3 का शरीर दान, महादान। 3 परिवार भलाई फंड में जमा करवा चुके पैसे, ये भी दान, और परिवार दोनों तरफ नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। अस्थियां एडम वालों को दे दें आप, उन पे पेड़ लगाया जाता, आत्मा का भला परिवार का। कोई चला जाता दुख तो बहुत लगता है बेटा, लेकिन पहले बने प्रारब्ध, पाछे बने शरीर। ईश्वर पहले लिख देते कैसे जाना है, बाद में शरीर बनते हैं। सो भगवान आपको शक्ति दे, ताकत दे। जो जख्म देता है झेलने की शक्ति भी जरूर देगा। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना बेटा, मालिक आपको ताकत दे। नशा छोड़ने वाला कोई आया, 7 दिन के लिए रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। तो बाकी सासंग में प्रसाद, पैन, शादी का कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन, शादी की सालगिरह है। बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद। तो प्यारी सासंग जी, हाँ, मजलिस का समय आपको पता ही है, सुबह का जो टाइम रखा गया है 8 बजे का, तो वो रहेगा। कल भी 8 बजे है, लेकिन शाम का समय आपको पता ही 8 से 10 का है। आप अपने घरों में मजलिस का सत्संग सुन सकते हो। पता नहीं उसमें कौन सी खुशी आपके लिए छुपी हो, ये राम जाने। यूट्यूब पे है, क्योंकि अभी शुरुआत है, काफी मसाला देना पड़ रहा है। धीरे धीरे कुनैन भी आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता नहीं है, सतगुरु माला अपने तरीके से काम करवाते हैं। अभी लोग 16-16 लाख जुड़ने लगे हैं, सुनने लगे हैं। तो अच्छी बात है ना, कि जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे दूसरी चीजें भी आती जाएंगी, और अगली शनिवार रविवार से ये चीजें और बढ़ जाएंगी। आप उसमें सत्संग भी सुना करोगे, और उसमें दिल को छूने वाली चीजें भी सुना करोगे। बहुत कुछ आएगा जब आप देखोगे, क्योंकि आदत बना लो कि हाँ भाई अभी 8 से 10 में कभी भी आता है, फिर सही टाइम होगा फिक्स। अगले शनिवार अगर 8 है तो 8 बजे ही शुरू होगा, तो ये परमानेंट होगा। फिर आप लगातार काफी देर चलेगा ये। देखते हैं जब तक सतगुरु की मर्जी है, फिर कौन से, या कोई चैनल पे या कहीं भी ये टाइम बताएगा। तो अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। और जो भंगीदास है, बाद में वो चैनल का नाम बता दिया करें, और यहाँ बोर्ड लगा दें दोनों तरफ। फेसबुक पर जो IT विंग बड़े अगर हैं, कि वो कहाँ जाके सर्च करें, दोनों तरफ लिखा होना चाहिए बड़े अक्षरों में।
हमारा जो चैनल है, ताकि किसी को पता ही नहीं होता कि कैसे करें। और ये तो आपका फर्ज है और बताना हमें पड़ रहा है। दोनों तरफ लिखा होना चाहिए बड़े, ताकि कोई भी वहां से देखे और उसको फेसबुक पे लाइव देख सके। सो आशीर्वाद। अब थोड़ा समय सज रही है।